वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्लीं कृष्णाय नमः, गं गणपते नमः, नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली भाद्रपद की गणेश चतुर्थी और उस दिन की जाने वाली विशेष पूजा आराधना के बारे में पुराणों में जो बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे गणेश जी का प्राकट्य ही एक विशेष प्रायोजन के लिए हुआ था, और ये था उनका मंगल कार्यों से विघ्न हरने की योग्यता और अमंगल कार्यों में विघ्न उपस्थित करने की क्षमता। फिर हम बात करेंगे कि कैसे पुराणों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ पार्वती ने बाल गणेश की एक बहुत ही विशेष पूजा की थी जिसका वर्णन पुराणों में दिया गया है, और उस पूजा में माँ पार्वती ने जो जो भोग अर्पित किए थे गणपति को, हम उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम गणपति से संबंधित स्तुति और स्तोत्रों के बारे में जानेंगे जिनको अलग अलग पुराणों में वर्णित किया गया है, उनका मूल मंत्र क्या है। उनका एक संसार मोहन कवच है जिसके बारे में विष्णु भगवान ने बताया था, हम उसके बारे में बात करेंगे। विष्णु भगवान द्वारा ही उनका एक स्तवन किया गया था, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। गणपति प्रथम पूजनीय, विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धिदाता और सभी ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी दूर करने वाले। जो मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि, सुख, ऐश्वर्य को प्राप्त करने की कामना करता है, अपने जीवन में सभी प्रकार की आध्यात्मिक भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने की इच्छा रखता है, उसे गणेश जी की पूजा अर्चना और आराधना जरूर करनी चाहिए। हर महीने की चतुर्थी तिथि गणपति को समर्पित होती है और बहुत से महत्वपूर्ण व्रत त्योहार चतुर्थी को ही पड़ते हैं, पर इन सभी में भाद्रपद की चतुर्थी का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार भाद्रपद की चतुर्थी के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा, आराधना और दान गणपति की कृपा से 100 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। कहते हैं विनायक जयंती करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, और शास्त्रोक्त विधि विधान से श्री गणेश जी का पूजन और व्रत बहुत सौभाग्यकारी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूजन का अधिकार कैसे मिला और शिव जी ने उनको क्या क्या बोला जब वो प्रकट हुए थे। लिंग पुराण के अनुसार जब गणेश जी का प्राकट्य हुआ था तो गणेश जी के जातक कर्म आदि संस्कार करने के बाद भगवान शिव ने अपने पुत्र को उनका कर्तव्य समझाया और कर्तव्य समझाते हुए आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारी पूजा किए बिना पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेगा उसका मंगल भी अमंगल में परिणित हो जाएगा। जो लोग फल की कामना से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा अन्य देवताओं की भी पूजा करेंगे किंतु अभिमान वश तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे या किसी कारण वश तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तुम विघ्नों द्वारा बाधा पहुंचाओगे। महादेव शिव कहते हैं जो स्त्रियां तथा पुरुष सदा काल रूप में तुम्हारी पूजा करें तुम उन्हें अपना साम्य प्रदान करो। हे बाल गणेश्वर, तुम इस लोक तथा परलोक में पूजित होकर युवा और वृद्ध भक्तों की रक्षा संपूर्ण प्रयत्न से करो। तुम तीनों लोकों में सर्वत्र विघ्न गणेश्वर के रूप में पूजनीय तथा वंदनीय होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे पुत्र, जो मेरी, विष्णु की तथा ब्रह्मा की पूजा करते हैं अथवा यज्ञों के द्वारा यजन करते हैं, उन ब्राह्मणों के द्वारा भी सबसे पहले तुम पूजनीय होगे। तुम्हारी पूजा न करके जो कल्याण के लिए श्रौत समार्थ लौकिक कर्म करेगा उसका मंगल अमंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हे गजानन, तुम समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के द्वारा शुभ भक्ष्य भोज्य आदि से भली भांति पूजा के योग्य हो। गंध, पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा किए बिना तीनों लोकों में कहीं भी देवताओं तथा अन्य लोगों से भी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। जो मानव विनायक की पूजा करेंगे वे इंद्र आदि के द्वारा भी पूजनीय होंगे, इसमें संदेह नहीं है। यदि फल की इच्छा रखने वाले तुम्हारी पूजा नहीं करते हैं तो वे चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, स्वयं मैं हूँ, इंद्र अथवा अन्य देवता ही क्यों ना हो, उन्हें तुम विघ्नों से बाधित करो। तब प्रभु गणपति ने विघ्न गणों को उत्पन्न किया और वे गणों के साथ शिव जी को नमस्कार करके उनके आगे खड़े हो गए। ये पूरा प्रसंग जो मैंने लिया है ये लिंग पुराण में एज इट इज दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गणपति सिर्फ विघ्न हरते नहीं हैं, जहाँ कहीं कुछ अमंगल हो रहा हो वहाँ वो विघ्न उत्पन्न भी करते हैं। उसी समय से लोग इस लोक में गणपति की पूजा करने लगे और वे गणेश्वर दैत्यों के धर्म में विघ्न डालने लगे। तो यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि गणपति प्रथम पूजित होकर मंगल कार्यों के विघ्नों को
दूर करते हैं, पर अगर हम उनको उनका सम्मानित स्थान नहीं देंगे, किसी दुर्भावना वश कोई अनुष्ठान करेंगे तो गणपति वहां विघ्न बाधा भी पहुंचाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि गणेश चतुर्थी पर शास्त्रों के अनुसार कैसे पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी जैसे विशेष पर्वों पर मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। एक्चुअली हर शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त का बहुत प्रभाव होता है। मुहूर्त का अर्थ होता है किसी भी काम को करने के लिए सबसे शुभ समय और तिथि। सही मुहूर्त शुभ कार्य के सभी दुष्प्रभावों और मनुष्य की कुंडली की सभी बाधाओं को हटाने या दबाने में सहायता करते हैं। तो शुभ मुहूर्त से आपको एडेड प्रोटेक्शन और एडेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। शुभ मुहूर्त ग्रहों नक्षत्रों का एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है कि ये समय हमारे पूजा अनुष्ठान और किसी भी प्रयास को सही दिशा और एक इमेंस शक्ति दे देता है। इसलिए आपको चाहिए कि श्री गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की स्थापना और पूजा अर्चना शुभ मुहूर्त देखकर करें। यह आपके प्रयासों को मल्टीपल टाइम्स इफेक्टिव बनाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस साल के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त ऐड कर दूंगी। मान लीजिए आपने शुभ मुहूर्त में अपनी स्थापना और पूजा अर्चना शुरू कर दी, पर शुभ मुहूर्त रहते आपकी पूजा आधी ही रहती है, तो उस सिचुएशन में बिल्कुल परेशान ना हो। बोला गया है कि शुभ प्रारंभ यानी आधा कार्य स्वतः ही पूर्ण होता है, क्योंकि बेसिकली आपकी जो शुरुआत हुई थी वो शुभ मुहूर्त में हो चुकी थी, तो आपके कार्य को पूरा ही माना जाएगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि सभी कुछ आपकी पूरी पूजा शुभ मुहूर्त रहते ही पूरी हो जाए। चलिए अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के व्रत पूजा विधान की। गणेश चतुर्थी में बहुत सी चीजों का करने का विधान है। आप पूजा पाठ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप व्रत भी रख सकते हैं। नारद पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी पर सिद्धि विनायक व्रत रखने का विधान बताया गया है। पूजा विधि के लिए हमने सारी जो पूजा विधि है उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखकर डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्यूमेंट का लिंक दे दिया है। इस डॉक्यूमेंट में आपको पूजा की सामग्री भी मिल जाएगी और पूजा में सभी कुछ बताया गया है कि कैसे पवित्रीकरण करना है, फिर आचमन करना है, आसन शुद्धि करनी है, रक्षा मंत्र पढ़ना है, स्वस्ति वाचन करना है, गणेश जी का मंगल पाठ करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, गणेश जी का आवाहन करना है, फिर गणेश जी की षोडशोपचार पूजा करनी है, दक्षिणा प्रदक्षिणा आरती प्रार्थना नमस्कार और फिर क्षमा प्रार्थना करके कि जो भी गलतियां हों उनको माफ करें गणपति। इन सभी के बारे में बताया गया है। ये पूजा एक बेसिक पूजा है जो आपको हर विशेष पर्व पर अपने रिस्पेक्टिव देवी देवता के लिए करनी चाहिए विद सम चेंजेस। तो दैनिक पूजा में आप पंचोपचार पूजा कर सकते हैं, पर विशेष पर्व पर कोशिश करिए कि षोडशोपचार पूजा कर सके। अगर किसी कारणवश आप सामग्री नहीं जुटा पा रहे हैं या पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप बैठ के पूजा करें, तो अगर पॉसिबल है तो आप एक दिया जलाकर भगवान को उनका प्रिय भोग चढ़ाकर मानसिक पूजा करें और अपना अधिक से अधिक समय जप ध्यान में लगाएं। इसके साथ साथ सिद्धि विनायक व्रत का बहुत विधान है। तो अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम व्रत मतलब उपवास को करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ मानसिक पूजा करें। अगर आप समर्थ हैं तो सिद्धि विनायक व्रत का जो विधान बताया गया है वो इस तरह से है। नारद पुराण में लिखा है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करें। इसमें आवाहन आदि समस्त उपचारों द्वारा गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पहले एकाग्रचित होकर सिद्धि विनायक का ध्यान करें। उनका ध्यान इस तरह से है, उनके एक दांत हैं, कान सूप के समान जान पड़ते हैं, उनका मुंह हाथी के मुख के समान है, वे 4 भुजाओं से सुशोभित हैं, उन्होंने हाथों में पाश और अंकुश धारण कर रखे हैं और उनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण मतलब सोने के समान देदीप्यमान है, मतलब चमक रही है। और इसके बाद उनके 21 नाम लेकर उन्हें भक्ति पूर्वक 21 पत्ते समर्पित करें। इस पूजा को एक विशंति नाम पूजन भी कहा जाता है। गणपति के जो 21 नाम हैं वो इस तरह से हैं। ओम सुमुखाय नमः कहकर शमी का पत्र अर्पित करें। ओम गणाधीशाय नमः कहकर भंगौरिया या भृगराज पत्र अर्पित करें। ओम उमापुत्राय नमः कहकर बिल्व पत्र चढ़ाएं। ओम गजामुखाय नमः कहकर दूर्वा दल चढ़ाएं। ओम लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्र अर्पित करें। ओम हर सूनवे नमः कहकर धतूर पत्र अर्पित करें। ओम सूर्पकर्णाय नमः कहकर तुलसी पत्र अर्पित करें। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि गणपति पूजन में तुलसी पत्र का निषेध बोला जाता है। इसके पीछे पूरी एक कहानी है, पर इस पूजा में तुलसी पत्र को भी नारद पुराण के अनुसार बताया गया है कि मान्य है। ओम वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्र चढ़ाएं। ओम गुहाग्रजाय नमः कहकर अपामार्ग पत्र चढ़ाएं।
ओम एकदंताय नमः कहकर भटकटैया का पत्र चढ़ाएं। और कहीं पे मुझे जामुन का पत्र भी इसमें मिला है कि जामुन का पत्र चढ़ाना चाहिए। ओम एकदंताय नमः कहकर, ओम हेरंबराय नमः कहकर सिंदूर वृक्ष या फिर थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें। गणेश जी को सिंदूर से पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके भी पीछे एक कहानी है जो मैं बाद में कभी शेयर करूंगी, पर कहते हैं उनको सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ओम चतुर्होत्रे नमः कहकर तेजपात अर्पण करें। ओम सर्वेश्वराय नमः कहकर अगस्त्य का पत्र अर्पित करें। ओम विकटाय नमः कहकर कनेर का पत्र चढ़ाएं। ओम हेम तुंडाय नमः कहकर कदली माने केले का पत्र अर्पण करें। ओम विनायकाय नमः कहकर अर्क पत्र अर्पित करें। ओम कपिलाय नमः कहकर अर्जुन पत्र चढ़ाएं। ओम वटवे नमः कहकर देवदारू का पत्र चढ़ाएं। ओम भालचंद्राय नमः कहकर मरुआ का पत्र अर्पित करें। ओम सुराग्रजाय नमः कहकर गांधरी का वृक्ष का पत्र चढ़ाएं। और ओम सिद्धि विनायकाय नमः कहकर केतकी का पत्र प्रीतिपूर्वक चढ़ाएं। तो ये इस तरह से गणपति के 21 नाम हैं और हर नाम एक सर्टेन पत्ते से रिलेटेड है और आपको वो पत्र उनको चढ़ाना चाहिए। और इस पूरी पूजा विधान को एक विशंति नाम पूजन कहा जाता है। और इसके बाद नारद पुराण में लिखा है कि उसके बाद 2 दूर्वाओं को लेकर गंध पुष्प अक्षत से गणेश जी का पूजन करके भक्ति से उनको 5 लड्डू चढ़ाएं और फिर आचमन करके उन्हें नमस्कार तथा प्रार्थना करके विसर्जित करें। दान दक्षिणा दें। दान दक्षिणा का बहुत विधान बताया गया है। यही ये भी बताया गया है कि इस दिन मतलब भाद्रपद की चतुर्थी को कभी भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। मतलब कोशिश करें चंद्रमा को न देखें और वैसा करने से निसंदेह मिथ्या अभिशाप लगता है। मतलब आप पे झूठा दोषारोपण हो सकता है। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि कैसे कृष्ण भगवान ने गलती से चंद्रमा को देख लिया था और उनके ऊपर एक मणि को चुराने का झूठा आरोप लगा था और फिर उन्होंने उसका प्रायश्चित किया था। तो कहते हैं कि अगर भूलवश ऐसा हो जाए तो उसके लिए ये मंत्र पढ़ना चाहिए और ये मंत्र भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। चलिए बात करते हैं गणपति से संबंधित कुछ मंत्रों की। और ये सारे मंत्र आपको पुराणों में मिलेंगे। सभी मंत्र पुराणों में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अग्नि पुराण में क्या लिखा है। अग्नि पुराण के अनुसार गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः इस मंत्र से गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। और गणपति जी का जो गायत्री मंत्र है ये भी अग्नि पुराण में दिया गया है, जो इस तरह से है, महोलकाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणपति जी का गायत्री मंत्र है। उसमें आगे लिखा है गणेश पूजन के लिए ओम गंग स्वाहा यह मूल मंत्र है अथवा गंग गणपतये नमः से भी उनकी पूजा होती है। जो गंग मंत्र है एकाक्षरी मंत्र, ये गणपति का बीज मंत्र है गंग। ब्रह्म वैवर्त पुराण में संसार मोहन कवच और गणपति के षोडशाक्षर मंत्र का वर्णन है। भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बताते हुए शनि को बताया था। सूर्य नंदन, अब शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं इसलिए भगवान विष्णु उनको सूर्य नंदन बोल रहे हैं। सूर्य नंदन 10 लाख जप करने से ये कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मयी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल आदि बालग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के निकट आधि मतलब मानसिक रोग, कोई भी आपको मेंटल स्ट्रेस हो, व्याधि मतलब शारीरिक रोग और भयदायक शोक नहीं फटकते। तो भगवान विष्णु यहाँ पे संसार मोहन कवच के बारे में शनि को बता रहे हैं। और ये संसार मोहन कवच भी मैं डिस्क्रिप्शन में या किसी डॉक्यूमेंट में डाल के उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही षोडशाक्षर मंत्र के बारे में कहा गया है। इस मंत्र का माँ राधा ने भी गणपति की पूजा आराधना की थी और उन्होंने इस षोडशाक्षर मंत्र से गणपति की आराधना की थी। मंत्र इस तरह से है, ओम गंग गौंग गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। ओम गंग गौंग गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। ओम गंग गौंग गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। गणेश जी के इस षोडशाक्षर मंत्र का जो श्रेष्ठ कल्पतरु के समान है, 1000 जप
उन्होंने किया था। और कहते हैं कि उस समय वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गणपति की पूजा अर्चना कर रही थी और इस पूजा के बाद उनका अनुष्ठान था वो संपूर्ण हुआ था और वो कृष्ण से मिल पाई थी। गणपति बाबा के बहुत से मंत्र हैं पर सारे मैं यहाँ नहीं दे सकती क्योंकि बीज मंत्र दीक्षा लेकर किए जाएं तो ज़्यादा फलदायी रहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पूजा के लिए कम मात्रा में कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसके साथ साथ गणपति से संबंधित बहुत से स्तुति और स्रोत हैं जिनका पाठ आप गणेश चतुर्थी को कर सकते हैं, जैसे 5 श्लोक की श्री गणेश पुराण, संकट नाशन गणेश स्तोत्रम, गणेश भुजंगम, संकष्ट हरणम गणेशाष्टकम, एकदंत शरणागति स्तोत्रम, गणपति अथर्व शीर्ष, गणेश स्तवन, विष्णुकृत गणेश स्तोत्रम, गणेश कवच, गणेश द्वादश नाम स्तोत्रम। उसके साथ साथ ऋण मुक्ति के लिए गणेश जी की मंत्र साधना की जाती है। उनका एक ऋण मोचक महागणपति स्रोत है जिसका पाठ किया जाता है। फिर विनायक स्रोत है, श्री सिद्धि विनायक स्रोत है, और फिर शिव शक्ति ने जिस स्रोत से गणपति जी की आराधना की थी उसको शिव शक्तिकृत गणाधीश स्तोत्रम कहते हैं, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। फिर गणेश चालीसा है, गणेश जी के नाम हैं, उनके कवच के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो बहुत सारे स्तुति स्रोत, कवच, चालीसा इत्यादि, नामावली इत्यादि हैं। उनके बहुत सारे नामाक्षरी मंत्र हैं जिनका पाठ आप गणेश चतुर्थी को कर सकते। देखिए, कहते हैं गणेश जी का पूजा अर्चन रोज करना चाहिए, आपको अपनी दैनिक पूजा में गणेश जी को इंक्लूड करना चाहिए और विशेष पर्वों पे उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पद्धतियाँ दी गई हैं वो सरल भी हैं लेकिन विशेष पूजा भी उनसे की जाती है। चलिए अब बात करते हैं गणपति जी को क्या क्या खिलाया जाए, क्योंकि एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है गणपति पूजा में, उनको खाने का बहुत शौक है और हमको चाहिए कि, और उनको लड्डू खाने का बहुत शौक है और उसमें भी बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, ये सब उनको बहुत चढ़ाया जाता है। पर उसके साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको और भी अलग अलग तरह के पकवान बना के खिलाएं। तो हमें ये तो पता है कि उनको लड्डू पसंद है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भी उनको लड्डू जरूर अर्पित करना चाहिए। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन है जिसमें बताया गया है कि माँ पार्वती ने कैसे बाल गणेश की उनके प्राकट्य पर एक विशेष पूजा की थी और उस पूजा में जो उन्होंने भोग लगाए थे वो इस तरह के थे: तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण। सो दिस इज समथिंग लाइक सिमिलर टू पंजीरी, बट जैसे पंजीरी में हम सिर्फ गेहूं का आटा यूज़ करते हैं, इसमें जौ का आटा भी यूज़ किया गया है। पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, और यहाँ आपकी culinary स्किल्स और क्रिएटिविटी पे है कि आप क्या क्या बनाना चाहते हैं, बिकॉज मनोहर, स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान के अंडर बहुत कुछ आ सकता है। फिर शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान विशेष। So I'm not entirely sure about this item, but I'll try to find out what exactly this is. लेकिन जो exact definition ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो दी गई थी वो यही था कि शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान विशेष। उसके बाद अगला था गुण युक्त खील, मतलब खील और गुड़ को मिला के, चिवड़ा जो आपका पोहा होता है, और अगहनी के चावल के आटे से बने हुए नाना प्रकार के व्यंजन। अब चावल के आटे से बने हुए नाना प्रकार के व्यंजन में मोदक भी आता है जो महाराष्ट्र में बहुत चढ़ाया जाता है। उसके बाद फलों में माँ पार्वती ने अनार, बेल, खजूर, कैथ, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल अर्पित किए थे। और इसके बाद लिखा हुआ है कि उस ऋतु में जो जो भी फल आते थे वो सब भी अर्पित किए गए थे, और उसके साथ साथ उन्होंने भगवान गणपति को पान के बीड़े चढ़ाए थे। तो ये सब मैंने आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण से माँ की पूजा एक बहुत छोटा सा पार्ट एज इट इज सुना दिया है। पूजा के बारे में लिखा था कि माँ पार्वती ने विशेष पूजा की थी और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा वर्णन भी दिया गया है। कोशिश करूंगी कि उसको किसी और वीडियो में कवर करूं, पर इस वीडियो में इतना ही। तो गणपति बाबा से संबंधित इतना कुछ है कि सभी कुछ एक वीडियो में तो हम नहीं कवर कर सकते हैं। उनके बहुत से चमत्कारिक मंत्र हैं जिनके बारे में हम कभी बाद में बात करें। उनके बहुत सारे चमत्कारिक रूप हैं, उनका तांत्रिक स्वरूप भी है, उनके उग्र स्वरूप भी हैं, उनके त्वरित फल देने वाले स्वरूप हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली गणेश चतुर्थी के बारे में बात करना चाहते थे। बल्कि बोला यह गया है कि हर महीने की चतुर्थी जो होती है वो गणपति को समर्पित होती है, और बहुत से स्पेशल त्योहार इस समय पड़ते हैं, जैसे सकट चतुर्थी एक होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन सभी को हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गणपति, जय माँ भगवती।